कलेक्टर साहब की गाड़ी दफ्तर के बाहर खड़ी थी, लेकिन मीडिया वालों ने कलेक्टर साहब की गाड़ी सहित बना लिया कलेक्टर का वीडियो, जिसे देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि एक कलेक्टर है या फिर आरएसएस का आदमी, ये कलेक्टर है या फिर संघ का आदमी। आखिर कौन से हैं वो कलेक्टर साहब, किस राज्य के हैं, किस जिले के हैं, जिनके इस वीडियो के बाद मच गया बवाल कि कलेक्टर क्या कर रहे थे आरएसएस कार्यालय में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, हम जिन कलेक्टर साहब और जिनकी गाड़ी की बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर के कलेक्टर हैं, जिन्हें बगल से आप टीवी पर देख सकते हैं। यह है कलेक्टर साहब की गाड़ी जो सोशल मीडिया ट्विटर पर वायरल हो रही है, और बगल से है वो कलेक्टर साहब इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो आरएसएस के कार्यालय से बाहर निकलते हुए मीडिया के कैमरों में कैप्चर हो जाते हैं। जैसे ही कलेक्टर साहब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो कई तरह के सवाल भी उठने लगे कि कलेक्टर आरएसएस कार्यालय में क्या कर रहे थे कलेक्टर साहब, क्योंकि कलेक्टर का पद तो संवैधानिक है। क्या ये कलेक्टर सरकार की नौकरी करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, या फिर आरएसएस की करते हैं? आखिर ये कलेक्टर साहब आरएसएस कार्यालय में कैसे चले गए, क्यों चले गए? क्या इन्हें जाना चाहिए था आरएसएस कार्यालय में? क्या ये इनका काम है कि इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा आरएसएस कार्यालय में हाजिरी लगाएंगे, उनको बुलाएंगे तो वो जाएंगे? क्या एक कलेक्टर के पद की गरिमा का सम्मान रखा इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने? दोस्तों, मामला कुछ ऐसा है कि इंदौर इस समय पानी की समस्या से जूझ रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के लोगों के जो पानी आ रहा है उसमें मल और मूत्र मिला हुआ पानी आ रहा है, जिससे पीने से कई लोगों की जान चली गई, लोग अस्पताल तक में भर्ती हो गए, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया कि इंदौर में एक कैसा हाल है। स्वच्छता की बात कही जाती है, वहां पर शौच और मलमूत्र मिला हुआ पानी पी रहे हैं वहां के लोग। इसी को लेकर के आरएसएस कार्यालय में इंदौर के कलेक्टर और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जिन्हें बगल से टीवी पर आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों को बुलाया जाता है। ये दोनों बाकायदा जाते भी हैं आरएसएस कार्यालय में और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ये मीटिंग करते हैं। वहां पर उनसे पूछा जाता है इनका कारण क्या है, कैसे हो गई, क्या अभी हालात हैं, अभी क्या काम कर रहे हैं, उससे संबंधित तमाम तरह के सवाल किए जाते हैं आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा इंदौर कलेक्टर और महापौर से। और इनसे कहा जाता है कि लोगों से जुड़े हुए मामलों में आप तुरंत संज्ञान लें, तुरंत हेल्प करें। ये सारी चीजें उनको बताई जाती हैं, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि आधी रात को यानी कि देर शाम को इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा की गाड़ी और इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की गाड़ी आरएसएस कार्यालय के बाहर जाएगी तो मीडिया के कैमरे उन्हें कैप्चर कर लेंगे। जैसे ही ये कलेक्टर साहब आरएसएस कार्यालय से बाहर निकलते हैं, मीडिया के कैमरों की लाइटों में कैप्चर हो जाते हैं, महापौर भी कैप्चर हो जाते हैं, और उसके बाद इनका वीडियो सोशल मीडिया पर होने लगता है वायरल। जैसे ही वायरल होता है तो सवाल भी उठते हैं कि कलेक्टर साहब किस हैसियत से आरएसएस कार्यालय में गए। आरएसएस वालों ने बुलाया तो एक कलेक्टर साहब चले कैसे गए? सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगा, क्या कलेक्टर शिवम वर्मा अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, अपनी कलेक्टरी बचाना चाहते हैं, अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं, कलेक्टर का पद बचाना चाहते हैं कि कहीं अन्य अधिकारियों की तरह इस मामले में इन्हें भी पद से न हटा दिया जाए? और इसीलिए ये आरएसएस कार्यालय में पहुंच गए। वहां पर जवाब देने के लिए महापौर भी पहुंच गए। क्या ये एक कलेक्टर को शोभा देता है? क्या एक कलेक्टर ने पद की गरिमा रखी? सोचिए दोस्तों, जो लोग कलेक्टर बनने की सोचते होंगे, जो युवा तैयारी करते होंगे तो हम तो आईएएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, वो इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा को देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि कलेक्टर की नौकरी बचाना इतना मुश्किल है, हमें जी हुजूरी करनी होगी, हमें आरएसएस के कार्यालय में जाना होगा, जब बुलाएंगे तब जाना होगा? या फिर कलेक्टर का पद दमदार होता है, सम्मानजनक होता है, लोगों की सेवा करने वाला होता है और किसी के सामने झुकने वाला नहीं होता। झुकता है तो केवल जनता के सामने।
लेकिन जब इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा को देखेंगे तो शायद उनके हौसले पस्त हो जाएं, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाए। हो सकता है कि वो कलेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ दें, क्योंकि इंदौर कलेक्टर ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है और सवाल उठ रहा है, क्या इंदौर कलेक्टर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, इसीलिए पहुंच गए आरएसएस के कार्यालय में और महापौर भी वहां दिखाई दे गए। दोस्तों, इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इंदौर कलेक्टर और महापौर का आरएसएस कार्यालय में जाना शोभा देता है? क्या उनके पद की गरिमा इससे खराब होती है? और क्या आरएसएस कार्यालय में जाने के बाद अब मोहन यादव इनसे इनका पद नहीं लेंगे, इनकी कुर्सी बच जाएगी इसीलिए चले गए? आप जो भी सोचते हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।